नमस्कार, मैं हरलीन मान डिजिटल दीपक की टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूं और आज के लेसन में हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि ईमेल मार्केटिंग में अगर हम बल्क डाटाबेस खरीद लेंगे ईमेल्स का और फिर हम मेल भेजना शुरू करेंगे, वो ईमेल मार्केटिंग नहीं होती है, उसको हम स्पैम बोलेंगे। बहुत सारे लोग जीमेल पे जाके 100 लोगों को मेल कर देते हैं और सोचते हैं कि वो ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, वो भी ईमेल मार्केटिंग नहीं होती है, उसको भी हम स्पैम बोलेंगे। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो हम सोच रहे हैं ईमेल मार्केटिंग के बारे में वैसा है या नहीं। तो मैं कहूँगी कि विदाउट किसी की परमिशन अगर हम किसी को ईमेल या कोई मैसेज भेज रहे हैं उसको हम स्पैम बोलेंगे, ईमेल मार्केटिंग नहीं। तो ईमेल मार्केटिंग एक बहुत पावरफुल टूल है ब्लॉगर्स के लिए। अगर किसी ने आपके ब्लॉग पर सब्सक्राइब किया है तो आप उसको ईमेल भेज सकते हैं, मतलब आपको परमिशन मिल गई है उस रीडर, उस यूज़र को मेल भेजने की। तो अब हम बात करते हैं क्या होती है ईमेल मार्केटिंग। तो सिंपल शब्दों में ये कहेंगे ईमेल मार्केटिंग इज़ अ परमिशन मार्केटिंग। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगी इस बारे में। जैसे कि ये ब्लॉग है, तो अगर हम यहाँ जाकर सब्सक्राइब टू माय ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी दे रहे हैं, हम अपनी मर्जी से ईमेल आईडी दे रहे हैं और साइन अप कर रहे हैं। तो अगर हमें इस ब्लॉग से कोई मेल आती है, उसका मतलब ये है कि इस ब्लॉग पर जाकर हमने परमिशन दी है कि हाँ भाई आप हमको मेल भेज सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेल आएगी ये हमारे स्पैम में कभी नहीं जाएगी क्योंकि हमने खुद परमिशन दी है, इसलिए ये हमारे इनबॉक्स में आएगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी को ईमेल देते हैं इसका मतलब आप परमिशन दे रहे हैं। तो सेम चीज़ आपको अपने ब्लॉग पर भी करनी है कि जो भी आपके ब्लॉग पर आए और सब्सक्राइब करे, साइन अप करे, उसी बंदे को आप, उसी रीडर को आप ईमेल कर सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग क्या है? परमिशन मार्केटिंग है। तो दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। आजकल तो हर वेबसाइट पर सबसे पहले ईमेल मांगा जाता है, परमिशन मांगी जाती है। सबसे पहले हर वेबसाइट ईमेल कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, डाटा कलेक्ट कर रहा है यूज़र का, रीडर का। तो यहाँ पर ये पॉपअप है जहाँ पर ये न्यूज़लेटर है, इसमें भी अगर हम चाहते हैं हम ईमेल अपनी दे सकते हैं और इस पर क्लिक कर सकते हैं आई एम इन। तो इनके डाटाबेस में भी हमारी ईमेल आईडी चली जाएगी और हमें इस वेबसाइट से healthline.com से मेल्स आनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि हमने इंटरेस्ट दिखाया इस वेबसाइट में, हमने इनको परमिशन दी है मेल भेजने की। तो अब हम बात करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। ईमेल मार्केटिंग इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम किसी यूज़र की, रीडर की ईमेल लेते हैं तो हमारी ईमेल लिस्ट बन जाती है और डाटाबेस बन जाता है। वो हमारा जो डाटाबेस है वो हमारा एसेट है। और जैसे मैं कहूँगी कि जब भी आपको कोई सब्सक्राइबर आके सब्सक्राइब करता है तो वो ईमेल आपके अकाउंट में ऐड हो जाती है। तो इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे ईमेल मार्केटिंग की, और ईमेल मार्केटिंग हेल्प करता है रिलेशनशिप बिल्ड करने का, वो भी पर्सनल लेवल पर। क्योंकि जब आप किसी को पर्सनलाइज मेल भेजते हैं तो वहाँ उसका नाम होता है, तो उसे लगता है कि ये मेल मुझसे बात कर रही है। तो ईमेल एक ऐसा ज़रिया है जहाँ हम अपने रीडर से पर्सनल लेवल पे कनेक्ट हो सकते हैं। और एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, हम अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं आराम से। जैसे कि अगर आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट डाली है, ये एक एग्जांपल है, तो अगर आपको वहाँ पर अपनी ऑडियंस को रीच करना है तो आपको ऐड चलानी पड़ेगी, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो वो बजट आपका डिसाइड करेगा कि आपकी रीच कितनी होगी, ठीक है। लेकिन ईमेल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मेरा डाटाबेस है ईमेल्स का 1 लाख का, तो मैं 1 लाख यूज़र्स को, सब्सक्राइबर्स को एक टाइम पे मेल भेज सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि आपका कंट्रोल है आपकी ईमेल लिस्ट पे, और ईमेल लिस्ट आपका एसेट है, ध्यान रखिए। और इसको पहले दिन से ही बनाना शुरू कर दीजिए। चाहे आपके 10 ईमेल सब्सक्राइबर हों, आप उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप 10 से 1000 तक पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी, मैं आशा करती हूं। अगर आप हमेशा उनको वैल्यूबल ब्लॉग्स, वैल्यूबल मटेरियल, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे अपने ब्लॉग के ज़रिए, तो आपकी जो ईमेल लिस्ट है वो हर रोज़ बढ़ती रहेगी।
अब आप जब भी कुछ ब्लॉग पे अपडेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका यूज़र आकर हर रोज़ आपका ब्लॉग चेक कर रहा है, तो आप अपने रीडर को, यूज़र को मेल कर सकते हैं। जब आप मेल के थ्रू कुछ अपडेट देंगे तो वो जो सारा ट्रैफिक है आपके ब्लॉग पर आएगा और इससे आपका जो वेबसाइट का ट्रैफिक है वो बढ़ेगा। ईमेल मार्केटिंग का एक और बहुत बढ़िया फ़ायदा है कि आप अपने रीडर्स को किसी भी टाइम रीच कर सकते हैं। ये फ़ोन की तरह नहीं है कि आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं वो पिक करेगा, वो डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा नहीं है। ईमेल मार्केटिंग में तो ऐसा है कि आप अपने रीडर को कभी भी ईमेल कीजिए, ठीक है, वो रीडर की मर्ज़ी है वो कब पढ़ता है कब नहीं पढ़ता है, लेकिन आप किसी भी टाइम अपने रीडर को बिना डिस्टर्ब किए मेल कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग में आप ऑटोमेशंस कर सकते हैं। बहुत सारे टूल हैं जो आपको बढ़िया बढ़िया ऑटोमेशंस देते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि आपने कुछ अपडेट किया अपने ब्लॉग में और आपने अपने रीडर को मेल किया, लेकिन वो रीडर ने वो मेल को मिस कर दिया, तो आप यहाँ पे रिमाइंडर मेल्स भी भेज सकते हैं। तो ऑटोमेशन में आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग में। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ईमेल मार्केटिंग में अगर आप ईमेल लिस्ट बनाते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स, अपने कोर्सेज़, अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को अपने मेल के ज़रिए अपने यूज़र को भेज सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी आप कोर्स बना रहे हैं, आप अपनी ईमेल लिस्ट को बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और अगर आपने कोई ई बुक या कोई कुछ भी बुक लॉन्च करनी है तो पहले आप अपनी लिस्ट को बता सकते हैं कि मैं ये लॉन्च कर रहा हूँ। तो आपको आपके जो ईमेल लिस्ट से ही बहुत सारे कस्टमर मिल जाएंगे। तो आपकी जो ईमेल लिस्ट है आपका एसेट है, आप ध्यान रखिए, आप इस पे ज़रूर काम कीजिए। ईमेल मार्केटिंग ब्लॉगर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग टूल्स और ईमेल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में। मेलचिम्प, एवेबर, गेट रेस्पॉन्स, ड्रिप, कन्वर्टकिट, एक्टिव कैंपेन, ईमेल ऑक्टोपस। मार्केट में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप अपने बजट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ईमेल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपको मेलचिम्प के साथ साइन अप करना चाहिए, क्योंकि मेलचिम्प फ्री में हमको बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज देता है। ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में हम मेलचिम्प के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हम अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।